हेलो। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस जो सिस्टमेटिक वे में डेटा स्टोर करता है। डेटाबेस कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक सिस्टम डेटाबेस, एक यूजर डिफाइंड डेटाबेस। सिस्टम डेटाबेस जो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन करने के टाइम में जो हम लोग को बाय डिफॉल्ट फॉर डेटाबेस हम लोग को मिलता है उसे हम लोग सिस्टम डेटाबेस कहते हैं। और यूजर डिफाइंड डेटाबेस जो हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो डेटाबेस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डेटाबेस हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए। किस पर्पज से? एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन दो तरह के होते हैं। एक सिस्टम एप्लीकेशन, एक विंडोज एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन। तो ये क्या होता है कि आप एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितना भी बैंक्स है वो सारा का अपना सॉफ्टवेयर रहता है। वो सॉफ्टवेयर का डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होता है? डेटाबेस में। तो वो डेटाबेस से कनेक्ट करके एप्लीकेशन में डेटा शो करने के लिए हम लोग को डेटाबेस का जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो अब आगे बच्चों, उसके बाद मैंने डीडीएल बताया, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वो क्या होता है? हम लोग किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से टेबल में अल्टर कर सकते हैं, किस तरह से टेबल में को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। तो टेबल पहले क्या है? टेबल अगर कोई पूछे व्हाट इज टेबल, तो टेबल which hold the data in a rows and column format। ठीक ना? वैसा टेबल, वैसा स्टोरेज जो डेटा को होल्ड करता है, डेटा को अपने पास रखता है कुछ हमेशा के लिए एक डेटाबेस के अंदर अंदर इन रोज एंड कॉलम। तो सबसे पहले क्या होता है? सर्वर। सर्वर के नीचे क्या होता है? डेटाबेस। डेटाबेस के नीचे क्या होता है? टेबल। टेबल के अंदर क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स में जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। देखो, मैं इतना चीज एसक्यूएल सर्वर में बता दूंगा तुम लोग को कि तुम लोग कोई भी बुक डेफिनेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले हमेशा ध्यान से सुनो। आवाज थोड़ा पकड़ता है क्योंकि मेरे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना चीज नहीं है जो मैं अच्छा से व्यू करके दिखाऊं। लेकिन मैं जितना चीज दिखा रहा हूँ वो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। ठीक है। और मैं इसके साथ अपना क्लासेस भी ले रहा हूँ तो दोनों साथ में हो जाता है। तो ठीक है। तो हम लोग डीडीएल पढ़ चुके हैं। ठीक है। डीडीएल में हम लोग टेबल क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना हम पहला बार बताए थे। पहला चीज बताए थे कि हमेशा डेटाबेस में जब भी टेबल हम क्रिएट करेंगे तो हमको किस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है वो डेटाबेस को सिलेक्ट करना। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख लो तो डीएमएल और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो बच्चे ऑनलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं उन लोग को जो भी ज़रूरत है वो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। ठीक है। मैं आप लोग के लिए नोट्स बना चुका हूँ, वो नोट्स मैं दे रहा हूँ। ठीक है। चलो डीएमएल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बता चुका हूँ, जब एसक्यूएल सर्वर खोलता हूँ तो एसक्यूएल सर्वर में दो तरह का ऑथेंटिकेशन आता है। ठीक है। एक विंडोज ऑथेंटिकेशन, एक एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। ये भी मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका। तो अभी देखो, ये मैं लास्ट डीएमएल में बताया था, डीडीएल में। ठीक है। अभी हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। एम्प्लॉय हमारा डेटाबेस है। ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल्स हमारा टेबल है। ठीक है। इसको सेलेक्ट किया तो हमारा नेम, एज, एड्रेस। तो सबसे पहले समझो, ठीक ना, डीएमएल क्या होता है? देखो, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है इस टेबल में। अगर हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ नया चीज डाल रहे हैं। तो मतलब पहले का एग्जिस्टिंग चीज चेंज करके एक नया चीज डाल रहे हैं। मतलब अभी एम्प्टी है, अगर हम डाटा इंसर्ट करेंगे तो एक नया रो इंसर्ट होगा। एक नया रो इंसर्ट होगा तो क्या होगा? ये डेटा, ये टेबल को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग इमेज। अगर मान लो नेम, एज, एड्रेस, अगर सन्नी का ना एज 32 है और एड्रेस सेलेसरी है, तो अगर 32 एज बाय रॉन्ग मिस्टेक कर दिए तो उसको अपडेट करेंगे तो एग्जिस्टिंग एज को हम न्यू एज से अपडेट कर रहे हैं। मतलब डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
ठीक है। इसमें हम लोग का क्या क्या यूज होता है? डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कॉल, एक्सप्लेन कॉल और लॉक। ठीक है। अभी तक आप लोग को जहां भी पढ़ोगे, जितना भी एसक्यूएल सर्वर निकाल के वीडियो देख लोगे या एसक्यूएल सर्वर का जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो सिर्फ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट तक पढ़ा देते हैं। कॉल, एक्सप्लेन कॉल, लॉक, ट्रंकेट, सेट ट्रांजेक्शन, सेट कंस्ट्रेंट, ये सब उतना ध्यान से नहीं पढ़ाते। लेकिन ये सब जो टीसीएल के अंदर आता है, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, जब आप प्रोसीजर लिखते हो, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, जो मैं बताया था वो सारा ऑब्जेक्ट है एसक्यूएल सर्वर का, वो उस समय ये जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो अभी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है। फर्स्ट हम ये तीनों पे कंसंट्रेशन करेंगे। ठीक है, कि इंसर्ट कितने तरीका से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। पहला, इसको ध्यान से देखो, हम एक नया ही विंडो खोल दे रहे हैं। नया विंडो खोलने के लिए न्यू क्वेरी पे क्लिक करना। ठीक ना। टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय डिटेल्स। पहले वाला वीडियो में देखो होगा तो टेबल्स में बताया हूँ। यहाँ डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय, ये वाला हमारा डेटाबेस है, यूजर डिफाइंड डेटाबेस। ये टेबल्स। ठीक है। टेबल्स के अंदर हम लोग का एम्प्लॉय टेबल्स क्रिएट है। ठीक है। तो अभी तुम एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, ये कॉलम्स के अंदर 3 कॉलम है। ठीक है। तो हम अभी जो स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल नेम, ठीक है, वैल्यूज, ठीक है, उसके बाद यहाँ से सिंगल कोट। हमेशा यहाँ पे डबल कोट कभी भी यूज नहीं करना। एसक्यूएल सर्वर कभी भी डबल कोट नहीं लेता है, हमेशा सिंगल कोट लेता है। नेम में डाले सनी, ठीक है, एज 32, ठीक है, एड्रेस मान लो भुवनेश्वर। ठीक है। यहाँ ब्रैकेट देना नहीं भूलना। देखो, हम यहाँ पे 3 कॉलम है तो 3 वैल्यू डाले। ठीक ना। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स, वैल्यू सनी मतलब नेम, 32 एज और एड्रेस भुवनेश्वर। अभी क्या होता है कि हम देखो नेम और एड्रेस में सिंगल कोट में वैल्यू डाले। ठीक है। क्यों डाले सिंगल कोट में? क्योंकि इसका डेटा टाइप वेर है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है? कोई पूछेगा स्ट्रिंग क्या होता है, तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ठीक ना। इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? एक सिंगल अगर हम लोग छोड़ दे तो एक कैरेक्टर, ये सिंगल कैरेक्टर हुआ, मतलब कैरेक्टर। जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, SUNNY, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है तो हम लोग उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको किए, एग्जीक्यूट किए। ठीक है। तो अभी देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अभी टेबल को डेटा देखेंगे। ठीक है। देखो, सन्नी 32 भुवनेश्वर आ गया। नेम में सन्नी, एज में 32 भुवनेश्वर। लेकिन ऐसा नहीं ना कि हम लोग के पास हमेशा 3 ही कॉलम रहेगा। तो ये लिखने का सही तरीका नहीं। हमेशा याद रखना, जब भी इंसर्ट स्टेटमेंट लिखो, नंबर ऑफ कॉलम, जितना भी कॉलम्स है उसको भी डिफाइन करो। जैसे नेम, कॉमा, एज, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, ये डालोगे। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे सुनील 43 हैदराबाद, ठीक है, डालोगे। ठीक है। उसके बाद इंसर्ट करोगे। देखो, सुनील 43 हैदराबाद। अभी हम फर्स्ट और सेकंड दोनों का काम सेम है।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स 30 रहेगा या 20 रहेगा या 15 कॉलम्स रहेगा, अगर तुम कॉलम टाइप यहाँ पे दोगे, ठीक ना, तो तुमको पता रहेगा कि इसके अगेंस्ट कौन सा तुम वैल्यू डाले हो। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स, नेम के जगह अगेंस्ट सुनील डाले, एज में 43 डाले, एड्रेस। तो इंसर्ट स्टेटमेंट का ये तुम्हारा राइट वे है। ये देखो कमेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज करेक्ट वे। ठीक है, समझ में आया? ये कमेंट क्या होता है? ये कमेंट क्या होता है कि अभी ये अगर मैं इसको पूरा एग्जीक्यूट करूं तो फिर से देखो एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे तुमको 3 ही रो दिखा रहा है। अभी क्या हुआ, हम अगर इसको सेलेक्ट करके अभी करेंगे तो चौथा रो दिखाएगा। अभी ये इसके पहले हम लोग को 3 रो क्यों दिखाया? क्योंकि ये सेलेक्ट स्टेटमेंट सेकंड में था। अगर ये सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लोग इसके बाद में रखते हैं, उसके बाद एक फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो 4 और 2 6। इसका मतलब क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन होता है, अगर हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट लिखेंगे एक ही विंडोज में, तो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है। समझ में आया? सेलेक्ट पहले लिखे थे तो सेलेक्ट इसका 3 दिखाया था रिकॉर्ड, चौथा वाला का नहीं दिखाया था। अभी सेलेक्ट किए तो अभी क्या हुआ, ये दोनों का रिकॉर्ड इंसर्ट होके सेलेक्ट से हम लोग टेबल में क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ उसको हम लोग देख लिए। अभी देखो ये हुआ सेलेक्ट का। अपडेट के लिए क्या करता है, अपडेट टेबल, टेबल नेम सेट, सेट मान लो नेम हमको करना है सन्नी को रिप्लेस करके संजय करना है, वेयर एज इक्वल टू 32। ठीक है, अभी देखो जितना भी एज 32 है और सन्नी है वो सारा संजय हो जाएगा। देखो संजय संजय संजय। ठीक है, तो अपडेट करने का हमेशा याद रखना एक बात, हमेशा नोट नोट करके रख लो कि अपडेट क्वेरी कभी भी विदाउट कंडीशन, मतलब वेयर का यूज किए बिना कभी भी अपडेट कमांड कभी भी रन नहीं करना। अगर हम अभी अपडेट कमांड अगर पूरा रन कर देते हैं तो देखो पूरा का नाम संजय हो जाएगा। देखो, ठीक है, तो अपडेट कमांड कभी भी कोई भी बोले, ठीक ना, कभी भी, क्योंकि तुमको यूएटी का सर्वर और प्रोडक्शन का सर्वर मिलेगा, दो तरह का सर्वर तुमको एक्सेस मिलेगा। ठीक ना, स्टार्टिंग में तुमको यूएटी का सर्वर मिलेगा। यूएटी देखो जब कंपनी ज्वाइन करोगे तो वहां पे दो तरह का सर्वर मिलता है, एक यूजर एक्सेप्टेंस सर्वर, ठीक है, जिसको यूएटी कहते हैं, और एक डेव सर्वर जहां पे तुम डेवलपमेंट करोगे। तो अगर तुम वहां पे तुम्हारा ही एसक्यूएल सर्वर तुम ही सिर्फ यूज नहीं कर रहे हो, एसक्यूएल सर्वर तुम्हारे टीम का हर मेंबर एक्सेस कर रहा होगा। अगर तुम जाके सबका नाम संजय कर दोगे तो ये एस्केलेशन हो जाएगा, मतलब मैनेजर तक पहुंच जाएगा। तो हमेशा याद रखना, कोई नहीं बताता है ये सब, ठीक ना। ये एज हमेशा कंडीशन, कोई भी कंडीशन उस टेबल में देखो कौन सा रो को अपडेट करना है, किसके लिए अपडेट करना है, पहले क्वेश्चन समझना, उसके बाद अपडेट क्वेरी डालना। ये अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक ना, हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर एज इक्वल टू 32, वेयर एज इक्वल टू 32। ठीक है, अभी हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अभी देखो अभी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना था 6। अभी 32 का एज का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा डिलीट हो गया होगा। ठीक है, देखो अभी टेबल में हम लोग का सिर्फ 43 43 43 जिसका एज 43, 32 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है,
तो अभी समझ में आया? तो फिर से एक बार हम बोल देते हैं। इंसर्ट करने के लिए हमेशा याद रखना कि कॉलम नेम हम लोग हमेशा डिफाइन करें, ठीक है। कॉलम नेम डिफाइन करके उसके अगेंस्ट वैल्यू दे, तो इसको डिस्टिंग्विश करने में तुमको आसानी होगा कि किस कॉलम नेम के लिए तुम किस क्या वैल्यू पास कराए, ठीक है। हर इंसर्ट के बाद एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट डाल के देख लेना कि तुम जो वैल्यू डाले हो वो वहां पे आया है कि नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए। अपडेट और डिलीट कमांड के लिए वो क्या बताया, हमेशा वेयर कंडीशन हमेशा कंडीशन रन लगाकर ही अपडेट और डिलीट को यूज करना, बिना कंडीशन लगाए कभी भी नहीं करना, क्योंकि तुम अकेले यूज नहीं कर रहे हो एसक्यूएल सर्वर, तुम्हारे टीम मेंबर सारा एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा है। कभी भी हमेशा दिमाग में रखना कि वेयर कंडीशन हम लोग यूज करके ही हम लोग डिलीट और अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये तुम्हारा आज का डीएमएल का पार्ट थर्ड वीडियो खत्म होता है, और तुम लोग अभी क्लासेस आज मैं इतना में ही खत्म करता हूँ क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। आगे हम लोग टीसीएल डीसीएल सारा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू।